जय हिंद। जीनियस स्टडी वर्ल्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए साइंस का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही वीवीआई होने वाला है, जो एग्ज़ाम संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे ढंग से देखिएगा और आने वाला जो बोर्ड एग्ज़ाम है आप लोगों का बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, और आपका आज का पहला क्वेश्चन रहा, प्रकाश क्या कर रहा है? प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण जो है कैसा गमन करता है? सीधा रेखा में गमन करता है, टेढ़ा रेखा में गमन करता है, या किसी भी दिशा में? और डी नंबर में करें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो ये आंसर हो जाएगा, प्रकाश की जो किरण है वह सीधी रेखा में गमन करती है। कैसा गमन करता है? सीधी रेखा में। ठीक है, चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। ठीक है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो देखिए प्रकाश का जो वेग है वह न्यूनतम किस में होता है? ए नंबर में आपका कह रहा है निर्वात में, बी में कह रहा है जल में, और सी में कह रहा है वायु में, और डी में कह रहा है कांच में। तो देखिए प्रकाश का जो वेग है, देखिए निर्वात में बहुत इसका स्पीड तेज होता है, यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। ठीक है, जल में है तो जल भी सघन माध्यम है, यहाँ भी कम चलते, यहाँ भी प्रकाश की चाल जो है ना थोड़ा तेज होता है, और वायु में तो चलता ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा कांच में। किस चीज़ में हो जाएगा? कांच में। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है कांच में, क्योंकि कांच जो है ना अधिकांश सघन है बाकी तीनों के मामले में। ठीक है, निर्वात और जल और वायु के मामला में कांच जो है सघन माध्यम है, और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल जो है ना न्यूनतम होती है। ठीक है, चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। और थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी जो होता है, जैसे मोटर गाड़ी हो गया, बाइक हो गया, या आपका क्या कहते हैं 4 व्हीलर हो गया, जो भी हो, उसके जो साइड मिरर जो होता है, साइड मिरर जो बगल में लगा रहता है, उस साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है? देखिए साइड मिरर में कोई लगा रहता है आपका क्या कहते हैं उसको? उत्तल दर्पण। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या है ना, वस्तु का जो प्रतिबिंब है अच्छा बनाता है, और उसका जो पूरा फिगर को बनाकर दिखाता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण बड़ा करके दिखाता है। ठीक है, तो आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब होता है? आपका 5 नंबर क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। 5 नंबर क्वेश्चन में समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आपका होता है काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या कह रहा है? छठा नंबर क्वेश्चन, लेंस के क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की जो क्षमता नापी जाती है वो किस में नापी जाती है? तो लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। किस में नापी जाती है? डायोप्टर में। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है? तो देखिए आप लोग पढ़े होइएगा किरण आलेख। क्या? किरण आलेख। प्रकाश के जो किरण का पथ को दर्शाया जाता है वो हम किरण आलेख के द्वारा दर्शाते हैं। किसके द्वारा दर्शाते हैं? किरण आलेख के द्वारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन, अवशिष्ट, ये आपका बायो का क्वेश्चन है। क्या कर रहा है? अवशिष्ट भोजी कौन सा है? अवशिष्ट भोजी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है तेलचाता, बी में कह रहा है केंचुआ, सी में कह रहा है बाघ, और डी में कह रहा है भेड़िया। ठीक है, तो आपका हो जाएगा क्या? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केंचुआ। अवशिष्ट भोजी किसको कहते हैं? केंचुआ को कहते हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन कहाँ से आता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है
उसमें जो ऑक्सीजन निकलता है वो ऑक्सीजन कहाँ से आता है, ठीक है। तो देखिए जल का शुद्ध क्या होता है H2O, ठीक है। तो जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है, किससे होता है, जल से होता है। कहाँ से होता है, जल से। तो आपका 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी नंबर, जल से। प्रकाश संश्लेषण के समय निष्कासित ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आता है, जल से आता है, पानी से आता है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कै जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन, अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है। अमाशय के अग्रभाग को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो अमाशय का जो अग्रभाग होता है उस अग्रभाग को हम क्या कहते हैं, अग्रभाग को हम कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक। अमाशय के अग्रभाग को कार्डियक। अमाशय के जो भाग होता है वो 3 भागों में बंटा होता है। पहला भाग का नाम पैलोरिक, दूसरा भाग का कार्डियक और तीसरा भाग का नाम फुंडिक है। तो अमाशय का अग्रभाग होता है, आगे वाले भाग को हम क्या करते हैं, कार्डियक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है। मुख गुहा का जो पीछा वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। तो आपका ए नंबर सही हो जाएगा, ग्रसनी कहते हैं, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या, कि अमाशय में अधपचे भोजन के लेय के सामान को क्या कहते हैं। तो अधपचा भोजन जो होता है, जो लेय के सामान होता है उसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो देखिए जैव प्रक्रम, पहले जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या होती है, जीव शरीर में होने वाला वैसा प्रक्रिया जो जीवन रक्षी हो। तो देखिए पोषण भी हमारे जीवन के लिए रक्षा वाला चीज़ है, ठीक है। शोषण भी और उत्सर्जन भी, ठीक है। उसके बाद में क्या करें, दी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अच्छा इनमें से सभी है, सॉरी क्या है, इनमें से सभी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन कर रहा है 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्न में से कौन पोषण की विधि है। यानी पोषण कहते हैं, पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। स्वपोषण और परपोषण। तो आपका क्वेश्चन जो कह रहा है, निम्न में से कौन, एक मिनट, क्वेश्चन क्या आपका कह रहा है, क्वेश्चन आपका कह रहा है निम्न में से कौन पोषण की विधि है। तो देखिए पोषण 2 प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्वपोषण। ऑप्शन में स्वपोषण दिया है तो स्वपोषण आपका हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका के ऊर्जा मुद्रा के रूप में हम एटीपी को जानते हैं। किसको जानते हैं, एटीपी को जानते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से रक्त बैंक के नाम से किसे जाना जाता है। तो रक्त बैंक के नाम से पीलिया को जाना जाता है। किसको जाना जाता है, पीलिया को जाना जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इनमें से रक्त नहीं, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुराने जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है। यानी पुराना जो पेड़ पौधा का जड़ होता है उसमें मूल रोम का अभाव होता है। मूल रोम के द्वारा ही पेड़ पौधा क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, ठीक है। तो पुराने जड़ों में मूल रोम का अभाव होता है। फिर इस श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान कैसे करते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है रंध्र के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन बी में कह रहा है क्या, ऑप्शन बी में आपका क्या कह रहा है, वातरंध्र के द्वारा। सी में कह रहा है अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा। दिन में कह रहा है इनमें से सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। अगर पुराने पेड़ पौधा में मूल रोम का अभाव होता है तो ये तीनों से क्या, रंध्रों के द्वारा और वातरंध्र के द्वारा, अंतरकोशिकीय स्थानों के द्वारा ही श्वसन गैसों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को क्या कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को यकृत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। और 20 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण अंगक इनमें से कौन है। यानी किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण में क्या किया जाता है, सूर्य प्रकाश को अवशोषित किया जाता है।
तो देखिए हरित लवक के द्वारा, देखिए स्टोमाटा छींट के द्वारा क्या होता है, गैस का आदान प्रदान होता है, और पट्टी में हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते 21 नंबर क्वेश्चन, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। देखिए गोबर छत्ता में जो है ना निर्जीवी पोषण होता है। क्या होता है, निर्जीवी पोषण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद निम्न में से कौन है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में उपोट उत्पाद पूछेगा, तो उपोट उत्पाद के रूप में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। लेकिन कह रहा है कि मुख्य उत्पाद, उत्पाद मतलब क्या चीज निर्माण होता है। तो पेड़ पौधा निर्माण किसको करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंट एवं बड़ी आंट के जोड़े पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। देखिए जहाँ पर छोटी आंट एवं बड़ी आंट जुड़ा हुआ रहता है उसको हम क्या कहते हैं, अपेंडिस कहते हैं। क्या कहते हैं, अपेंडिस। तो देखिए हिंदी नाम जो होगा आपका, इंग्लिश नाम अपेंडिस होगा और हिंदी नाम सिग्मा होगा। यानी आपका ए भी सही है और यहाँ डी भी सही है, दोनों नाम। एगो क्या है हिंदी में है, वो इंग्लिश में है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, छोटी आंट में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। ठीक है, तो छोटी आंट में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए छोटी आंट में जो है ना पीत रस का भी स्राव होता है, अग्न्याशय रस का भी स्राव होता है और आंत रस का भी स्राव होता है, तीनों का स्राव होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। तो अम्ल और भस्म जब आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है, लवण का। और उसके बारे में क्या, जल का भी। तो जल तो ऑप्शन में नहीं है लेकिन लवण है, तो लवण को हम छेकेंगे। चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, तो देखिए नारंगी का रस, धोने का सोडा, साबुन और बेकिंग सोडा। तो देखिए नारंगी के रस में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर 28 नंबर पर ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ठीक है, ताज़ा दूध होता है उसका पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसका पीएच मान में क्या परिवर्तन होता है। देखिए तो जब किसी पदार्थ का पीएच मान 7 रहता है तो उदासीन रहता है। ठीक है, और अगर 60 से कम होता है तो क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और 60 से अधिक होता है क्षारीय हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है और दही जमाने के बाद इसका पीएच मान में क्या होता है, तो इसके पीएच मान में क्या होता है, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, कह रहा है घटेगा, तो घट जाएगा। यानी देखिए दही जमता है, दही जमने के बाद क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है दही, तो खट्टा यानी अम्ल हो गया, तो और घट जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर से हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब अलग है, निम्न में से जो कौन है जो अलग है, आपको इसको चुनना है। ठीक है, तो 29 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, सुनिएगा बढ़िया से क्वेश्चन को, बहुत ही VBI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है 29 नंबर। ठीक है, देखिए चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, ये तीनों है ना एक ही चीज़ है। चूना पत्थर, खरिया या संगमरमर, सबका सूत्र क्या होता है, CaOCA3। क्या होता है सूत्र, CaO और CO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका सूत्र होता है तीनों का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है इसमें, डी। तो डी आपका अलग है, डी आपका क्या है, अलग है, तो यही है जो आपका अलग है। डी नंबर आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर, इनमें से कौन संश्लेषित सूचक है, तो आपका मेथिल ऑरेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल ऑरेंज हो जाएगा संश्लेषित। ठीक है, सूचक। और आपका 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपका निकाला जाता है लाइकेन के पौधा से। किसके पौधा से, लाइकेन के पौधा से निकाला जाता है। किस पौधा से निकाला जाता है, लाइकेन पौधा से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो आपका क्वेश्चन जो भी हम करा रहे हैं सब बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ये सबको एक एक क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा, नोट करते चलिएगा, याद करते चलिएगा, देखते चलिएगा, ताकि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, अच्छे ढंग से सबको देखिएगा। ठीक है, चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 32 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, क्या, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर, है ना,
क्या देता है। तो देखिए महान रसायन शास्त्री आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस क्या कहते हैं कि अम्ल वैसा पदार्थ है जो जल में घुल कर हाइड्रोजन आयन का निर्माण करता है। हाइड्रोजन आयन तो आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन को हम H और प्लस पावर से ही उसको जानते हैं, यानी आपका H प्लस भी दे देगा तो आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन आयन, ठीक है। और अगर वही हमारा क्या रहता, भस्म रहता, तो क्या हाइड्रोक्सिल आयन देता है, ठीक है। उसमें माइनस आता है, OH माइनस होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।